योग माया के द्वारा दधीचि ऋषि ने अपने देह का त्याग किया, हड्डी इंद्र को दी। इंद्र ने विश्वकर्मा के द्वारा हड्डी से वज्र बनाया और उस वज्र को लेकर के पहुंच गया युद्ध के मैदान। युद्ध होने लगा। अब की बार वृत्तासुर ने इतना भयंकर युद्ध खेला कि इंद्र के हाथी को मार दिया ऐरावत। हाथी ने अमृतमय दृष्टि हाथी पे फेरा, हाथी पुनर्जीवित हो गया। पुनः युद्ध होने लगा। अब पुनः वृत्तासुर ने ऐसा युद्ध खेला कि इंद्र के वृत्तासुर के प्रभाव से इंद्र नीचे गिर पड़ा, हाथ का वज्र छूट के नीचे गिर गया। अब यदि यहाँ पर वृत्तासुर इंद्र को एक बार ही प्रहार कर देना तो इंद्र बचने वाला है, परंतु वृत्तासुर इंद्र से कहता है, इंद्र उठो, अपना वज्र उठाओ। धर्म कहता है निहत्थे पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए उठाओ वज्र। भाई मैं जानता हूँ ये दधीचि ऋषि की हड्डी के द्वारा बनाया गया वज्र है मुझे, परंतु तू डर डर के क्यों युद्ध कर रहा है मुझसे? अरे भाई इसमें मुझे मेरे नारायण का दर्शन हो रहा है, वृत्तासुर कह रहा है। और अंत में वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। चारों श्लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया। पहले श्लोक में अर्थ क्या है? अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरिता सुपतिर्गुणास्ति गृणीत वाक कर्म करोतु काया। वृत्तासुर प्रभु अहम हरि तव पादैकमूला दासानुदासो भवतास्मि भूया। प्रभु मैं आपके चरणों में सदा लगा रहा, आपके चरणों से नहीं, आपके जो दास हैं उनके चरणों से सदा लगा रहा। दासानुदासो भवतास्मि भूया, आपके जो दास हैं ना उनके चरणों की धूली में हमेशा पड़ा। फिर अर्थ बताया क्या है? मुझे प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न प्रभु मुझे साम्राज्य चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना मुझे इंद्र चाहिए, इंद्र का पद चाहिए। मुझे प्रभु चाहिए तो हर जन्म में योगीर न योग सिद्धिर पुनर्भवम्मा, हर जन्म में आपके जो दास हैं ना उनका संग चाहिए। तीसरे श्लोक में कहा, प्रभु मेरे आपके प्रति प्रेम पता है कैसे बढ़े? जैसे एक पक्षी अपने छोटा पक्षी अपने माँ को याद करता है घोंसले में बैठा बैठा कि मेरी माँ आएगी, और संध्या बीतती है, माँ आती है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं पाता। फिर सोचा उस पक्षी की माँ आएगी, पक्षी माँ को भूल जाएगा। तो जैसे वत्सरा क्षुधार्था, एक बछड़ा अपने माँ के वियोग में रोता रहता है, दिन भर चिढ़ाता रहता है अपनी माँ को, परंतु वो माँ संध्या से बेला से घर आती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। उसी प्रकार मैं आपसे आपके वियोग में तड़पता रहता हूँ। फिर सोचा उस बछड़े की माँ आएगी, बछड़ा माँ को भूल जाएगा। फिर कहा अंत में, प्रियम प्रियवा सुतम विषण्णा, जैसे एक पत्नी देश में है और पति विदेश में है, और पति खर्च पाने के लिए पैसा तो भेजता है, लेकिन क्या पति उसी से रह पाएगी? हमेशा हर वक्त उस पत्नी का ध्यान परमात्मा उसके पति में ही लगा रहेगा ना, हर वक्त वो अपने पति को ही याद करता रहेगा ना। उसी प्रकार प्रभु मैं हर वक्त आपको याद करता हूँ,
दिव्य 4 श्लोक में स्तुति गाई भगवान।